बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास। आज का जो लेक्चर है दैट इज़ कैटेगरीज़ ऑफ कंप्यूटर्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैटेगरीज़ ऑफ कंप्यूटर्स क्या हैं। कैटेगरीज़ ऑफ कंप्यूटर्स 5 कैटेगरीज़ हमारे पास हैं कंप्यूटर्स की। द फर्स्ट वन इज़ पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइसेस। थर्ड वन है गेम कंसोल सर्वर्स। द फोर्थ वन इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड द फिफ्थ इज़ सुपर कंप्यूटर। वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि ये पांचों कंप्यूटर्स हमारे पास किस किस्म के होते हैं। सबसे पहले हम जो पहली टाइप है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ पर्सनल कंप्यूटर। व्हाट इज़ पर्सनल कंप्यूटर? अ पर्सनल कंप्यूटर मे बी अ मल्टीपर्पज़ कंप्यूटर whose size, capabilities and worth build it possible for individual use। पर्सनल कंप्यूटर जो होता है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीसी भी कह देते हैं। पीसी भी कह देते हैं। इसको पीसी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसको हम एज अ पर्सनल यूज़ कर रहे होते हैं। मल्टीपर्पज़ होता है। मल्टीपर्पज़ का मतलब है ये एक से ज़्यादा काम परफॉर्म करवा सकता है। मीन्स हम इस पर मूवीज़ देख सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, अपनी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, असाइनमेंट्स बनाने के लिए, लेक्चर सुनने के लिए, इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए, या आप छोटे छोटे लेवल्स की छोटी छोटी एप्लीकेशन तैयार करना चाहते हैं उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मल्टीपर्पज़ है, ये मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम दे सकता है। इसका साइज़ का मतलब ये नहीं होता कि उसको छोटा कर लें, एक रूम के बराबर कर लें, ऐसा नहीं होता। साइज़ का मतलब होता है कि उसमें आप अपनी मर्ज़ी से हार्ड और रैम अपनी मर्ज़ी से लगवा सकते हैं। मीन्स 2 GB रैम इंसर्ट करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर पर्पज़। 4 GB रैम लगवा सकते हैं, 256 GB की हार्ड लगवा सकते हैं। तो ये साइज़ आपके अपने हाथ में होता है कि उसका आप साइज़ कितना रखना चाहते हैं, कितना उसके ऊपर आप वर्क लोड जो है वो करेंगे, तो उसके मुताबिक आप अपनी मर्ज़ी से उसको साइज़ करवाएंगे। कैपेबिलिटी कि उसकी आपकी मर्ज़ी है उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी आप रखना चाहते हैं। मींस अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको मॉडम लगाना पड़ेगा। अगर आप प्रिंटिंग करवाना चाहते हैं तो आप प्रिंटर भी साथ में लगाएंगे। स्कैनर चाहते हैं स्कैनर भी करवाएंगे साथ में, स्कैनर भी साथ में लगाएंगे। इसके अलावा अगर आप म्यूज़िक सुनना चाहते हैं तो स्पीकर लगाना पड़ेगा। तो उसकी कैपेबिलिटीज़ जैसे जैसे आपकी नीड होगी वैसे वैसे उसकी कैपेबिलिटीज़ में आप इजाफ़ा करते हैं अपनी मर्ज़ी से। एंड वर्थ का मतलब होता है जितनी ज़्यादा उसके अंदर कैपेबिलिटी होगी उतनी ही ज़्यादा उसमें काम करने की एबिलिटी होगी, उतनी ही उसके अंदर वर्थ होगी। ये हर बंदे के अपने हाथ में होता है कि एक अपने पर्सनल कंप्यूटर में क्या क्या फ़ीचर्स वो चाहता है, क्या क्या एडिशन वो करना चाहता है, क्या क्या वो सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं। तो अगर आप गेम्स वगैरह प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप डिवाइसेस वगैरह अलग से परचेज़ करते हैं, उसमें गेम्स इंस्टॉल करते हैं। तो छोटे बच्चे होते हैं उनको टाइम पास करने के लिए हम गेम्स इंस्टॉल कर देते हैं, तो वो गेम्स वगैरह प्ले करते रहते हैं। तो ये हर बंदे के अपने हाथ में होता है कि वो कितना उसका साइज़ रखना चाहता है, उसके ऊपर क्या क्या काम करना चाहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स एरिया यूनिट मीन्स, पर्सनल कंप्यूटर एरिया का मतलब है टू बी ऑपरेटेड डायरेक्टली। ये हम इसको डायरेक्टली ऑपरेट करते हैं। इसको ऑपरेट करने के लिए हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। बाय एसोसिएट डिग्री यूज़र इंस्टेड ऑफ बाय अ कंप्यूटर यूज़र और टेक्नीशियन। हमें इसको ऑपरेट करने के लिए किसी टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम डायरेक्टली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ऑपरेट करने का मतलब है चलाना इसको। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। अ डेस्कटॉप में बी अ पर्सनल कंप्यूटर। डेस्कटॉप जो है पर्सनल कंप्यूटर भी हो सकता है। इट्स अ मोनीटर और एन अदर शो कीबोर्ड, माउस एंड आइदर अ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टावर टाइप इशूज़। अच्छा, जो डेस्कटॉप हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं ये हो सकता है पर्सनल कंप्यूटर हो। इसमें कौन कौन सी डिवाइसेस ज़रूरी होती हैं? इसमें मॉनिटर होता है। मॉनिटर यानी कि जो डिस्प्ले होता है जिस पे आपको स्क्रीन नज़र आ रही होती है, डिस्प्ले होता है जो मॉनिटर होता है आपका। और कीबोर्ड होता है, माउस होता है, और जो आपका सिस्टम यूनिट होता है। सिस्टम यूनिट में आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, आप उसको हॉरिजॉन्टल रखते हैं या आप उसको वर्टिकल रखते हैं। दो तरह के सिस्टम यूनिट आपको दो डिज़ाइन मिलते हैं, हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है।
इन कंट्रास्ट टू आ पोर्टेबल कंप्यूटर। अच्छा, पोर्टेबल कंप्यूटर्स हमारे पास कौन से होते हैं? ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिसको आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं, उनको हम पोर्टेबल कंप्यूटर कहते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर यानी कि ये नोटबुक हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल सेलफोन्स हो गए, ये ऐसे हमारे पास लाइट वेट होते हैं और छोटे साइज़ में अवेलेबल होते हैं। तो इसको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर उठा के लेके जा सकते हैं, वो हमारे पास पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं। दैट इज़ मूवेबल। पोर्टेबल कंप्यूटर मूवेबल होते हैं। अ पर्सनल कंप्यूटर इज़ सपोज टू रिमेन एट वन लोकेशन। लेकिन जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं ना, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, ये एक ही जगह पर रह सकते हैं। एक ही जगह पर क्यों रह सकते हैं? क्योंकि इसका अलग कीबोर्ड होता है, अलग माउस होता है, अलग LCD होती है, अलग इसका सिस्टम यूनिट होता है। इस वजह से ये एक ही जगह पर रखे रहते हैं। The next one is mobile computers and mobile devices. Mobile computers और mobile devices क्या होती हैं? A mobile device could be a general term for any form of handheld laptop. मोबाइल डिवाइस हमारे पास एक जनरल टर्म यूज़ करते हैं ऐसे डिवाइसेस के लिए जिसको हम आसानी से अपने हाथ में उठा सकते हैं। मींस एक हाथ की साइज़ का बराबर का जो हमारे पास डिवाइस होती है ना, उसके लिए हम मोबाइल का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। दीज डिवाइसेस स्क्वायर मेजर्स डिज़ाइन टू बी वेरी ट्रांसपोर्टेबल। ये स्क्वेयर्स की साइज़ में इसको हम मेजर करते हैं। जैसे कि आपका जो लैपटॉप है, हो सकता है एग्जैक्ट आपके हाथ के साइज़ का हो, या हो सकता है आपकी फिंगर के साइज़ का हो। तो छोटे भी होते हैं मोबाइल, बड़े भी होते हैं। तो ये इसको हम स्क्वेयर्स की फॉर्म में मेजर करते हैं। ये ट्रांसपोर्टेबल यानी कि इसको ईज़िली हम उठा के अपने हाथ में आसानी से कहीं भी मूव कर सकते हैं। एंड दैट दे विल यूजुअली स्लोड इन योर हैंड। सब मोबाइल डिवाइसेस लाइक टैबलेट्स भी आपने इस्तेमाल किए होंगे। बच्चों को जो है आजकल तो बच्चों को टैबलेट्स दिए हुए हैं, वो गेम्स वगैरह प्ले करते रहते हैं। ई रीडर्स होते हैं ऐसी डिवाइसेस जहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट्स को रीड कर रहे होते हैं। एंड स्मार्टफोन्स आपके टच मोबाइल आ जाते हैं। आर पावरफुल इनफ टू ट्राई टू सेवरल ऑफ अ सिमिलर स्टफ यू डू विद अ डेस्कटॉप और लैपटॉप पर्सनल कंप्यूटर। ये जो टैबलेट्स हैं, ई रीडर्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, ये इतने पावरफुल हैं कि वो सेम वही काम सर अंजाम दे सकते हैं जो कि आप एक लैपटॉप पे कर रहे होते हैं और एक डेस्कटॉप पे आप काम कर रहे होते हैं। सेम वैसे के काम आप टैबलेट्स भी करवा सकते हैं, ई रीडर्स पर भी करवा सकते हैं और स्मार्टफोन्स पर भी करवा सकते हैं। नोटबुक कंप्यूटर्स। अ नोटबुक कंप्यूटर कुड बी अ बैटरी। नोटबुक कंप्यूटर हमारे पास एक बैटरी हो सकती है और AC पावर्ड लैपटॉप कंप्यूटर हो सकते हैं। यूजुअली स्मॉलर देन अ केस। एक जो हमारे पास केस होता है ना, उसकी निस्बत ये स्मॉल होते हैं। दैट में सिंपली बी ट्रांसपोर्टेड, जिसको हम आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मीन्स उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। एंड हैंडली यूटिलाइज्ड इन टेम्पोरेरी एरियाज लाइक एन एयरप्लेन्स। और इसको हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। यूटिलाइज़ का मतलब है इस्तेमाल कर सकते हैं, एरोप्लेन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइब्रेरीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, टेम्परेरी ऑफिस में इस्तेमाल। टेम्परेरी ऑफिस का मतलब है कभी हम इस ऑफिस में, कभी अगले ऑफिस, जैसे मार्केटिंग वाले जो बंदे होते हैं, ये मुख्तलिफ ऑफिस में ट्रैवल करते रहते हैं अपने प्रोडक्ट्स का को सैम्पल डिलीवर करने के लिए, तो वो लैपटॉप जो है वो या नोटबुक का इस्तेमाल कर लेते हैं। एंड एट कॉन्फ्रेंसेस हमारे पास एक प्लेस होती है जहाँ पर जो एजुकेटेड या प्रोफेशनल बंदे इकट्ठे होते हैं एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए और अपना नोटबुक ले जाते हैं और वहाँ पर अपने इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। अ लैपटॉप कंप्यूटर जनरली नोन एज लैपटॉप पर्सनल कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर जो है उसको हम जनरली क्या कहते हैं? लैपटॉप पर्सनल कंप्यूटर। यूजुअली वेट्स बट 5 पाउंड्स एंड इज़ 3 इंचज़ और लेस इन थिकनेस। इसका जो वेट होता है ना, ये वैसे वेट इसका कैरी करता रहता है, ज़रूरी नहीं कि वो 5 पाउंड्स का हो। उसका वेट जो है ना मुख्तलिफ होता है हर डिवाइस का। ये 3 इंचज़ का भी हो सकता है या उससे भी कम का। वो उसकी जो मोटाई है या तो 3 इंचज़ हो सकती है या उससे भी कम हो सकती है। अमंग द नॉन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ नोटबुक
जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनको हम जानते हैं, जैसे IBM हो गया, एप्पल हो गया, ये कंपनीज़ हैं जो कि डिवाइसेस को बनाती हैं, जिन्होंने नोटबुक या लैपटॉप वगैरह बनाए हुए हैं। एंड पोर्टेबल कंप्यूटर्स जिन्होंने बनाए हुए हैं, वो स्केयर्स की फॉर्म में इसको मेजर करते हैं। जैसे IBM भी हमारे पास एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है। IBM भी कंपनी है, एप्पल भी कंपनी है, कॉम्पैक भी कंपनी है, डेल भी कंपनी है, तोशिबा भी कंपनी है, एंड ह्यूलेट पैकर्ड भी कंपनीज़ हैं जो कि लैपटॉप्स वगैरह बनाती हैं। Mobile devices. A mobile device may be a general term for any style of handheld PC. मोबाइल डिवाइस है एक जनरल टर्म है किस एक हैंडहेल्ड डिवाइस की जनरल टर्म के लिए हम मोबाइल इस्तेमाल कर लेते हैं। सिंपल वर्ड, दीज डिवाइसेस आर डिज़ाइन टू बी वेरी मूवेबल। ये ऐसे डिवाइसेस हैं जिनको हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। एंड दैट दे विल यूजुअली स्लोट इन योर हैंड, और ये आसानी से आपके हाथ में जो है कैरी हो जाती हैं, आप अपने हाथ में उठा सकते हैं इन डिवाइसेस को। सम मोबाइल डिवाइसेस लाइक टैबलेट्स, जैसे कुछ मोबाइल डिवाइसेस हैं, टैबलेट्स हो गया, ई रीडर्स हो गया, एंड स्मार्टफोन्स हो गया, आर पावरफुल इनफ टू ट्राई टू सेवरल ऑफ आइडेंटिकल स्टफ़। इतनी पावरफुल होती हैं कि आप इस पर मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे सकते हैं। वी विल डू विद अ डेस्कटॉप, जो कि आप एक डेस्कटॉप पे करते हैं, और लैपटॉप पर्सनल कंप्यूटर पे जो आप काम सर अंजाम दे रहे होते हैं, वही काम आप स्मार्टफोन पे, ई रीडर्स पे, टैबलेट्स पर भी कर सकते हैं। Game consoles servers. A game server also generally observed as a host. सर्वर के लिए हमेशा जो आप दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सर्वर जब भी आप वर्ड सुनेंगे तो आप उसको जनरली होस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, सर्वर को आप क्या कह सकते हैं, होस्ट भी कह सकते हैं। Could be a server that is the authoritative सप्लाई ऑफ इवेंट्स इन एन एक्सीडिंग मल्टीप्लेयर कंप्यूटर गेम्स। ये ऐसा सर्वर होता है जो कि आपको अथॉरिटी प्रोवाइड करता है कि आप गेम्स वगैरह प्ले कर सकते हैं। The server transmits enough knowledge concerning its internal state to permit its connected shoppers to take care of their own corrective version of the support world for show to players। अच्छा जी, ये ना एक कुछ जो हमारे पास सर्वर्स है ना वो पेड होते हैं, कुछ जो है ना वो क्या कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ये अपने जो प्लेयर्स होते हैं ना उसको एक इन्वायरमेंट देते हैं कि उसमें रहकर अपनी इन्फॉर्मेशन को वो सिक्योर भी कर सकते हैं, और अपने जो उनके कह लें कि ऑडियंस होती है उनको आसानी से वो शो कर सकते हैं कि वो क्या क्या प्ले कर, वो जो भी उनकी एक्सपर्टीज़ होती हैं उसके मुताबिक अपने गेम्स वगैरह वहाँ पर शो करवा सकते हैं, गेम्स को प्ले कर सकते हैं। दे कंजॉइंटली रिसीव एंड मेथड एवरी प्लेयर्स इनपुट। ये वो मेथड जो है वो रिसीव करते हैं जो कि हमारे प्लेयर्स ने इनपुट दिया होता है। Supercomputer. A supercomputer is a system with a high level of performance as compared to a general computer. जो जनरल कंप्यूटर होता है ना, ये हो सकता है लैपटॉप हो सकता है नोटबुक हो, लेकिन जो सुपर कंप्यूटर होते हैं ये इंतहाई पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। इसको नॉर्मली कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। इसको जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिन्होंने अपने एक बल्क या जिन्होंने अपने करोड़ों के या बिलियंस के कामों को हैंडल करना होता है, वहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं। ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप करती हैं, और ये कोई नॉर्मल बंदा जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ये हाई लेवल के कंप्यूटर्स होते हैं। The performance of supercomputer is often measured in floating point operations per second। जो मेजरमेंट है कि हम किस तरह से जज कर सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर और नॉर्मल कंप्यूटर की जो काम करने की स्पीड है। नॉर्मल कंप्यूटर्स की नॉर्मली सेकंड्स में होती है स्पीड काम करने की, लेकिन जो हमारे पास सुपर कंप्यूटर है उसको हम फ्लॉप्स की फॉर्म में मेजर करते हैं। फ्लॉप हमारे पास क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। मीन्स जैसे कि हम करें 0.0001 इतना सेकंड भी ले सकता है एक काम को परफॉर्म करवाने के लिए। तो इसको हम फ्लोटिंग पॉइंट जैसे कि अशारिया की फॉर्म में हम इसको मेजर करते हैं कि इसने एक काम इतने फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकंड में इसने एक काम को पूरा किया है, रादर दैन मिलियन डायरेक्शंस पर सेकंड। हम इसको मीप्स की फॉर्म में मेजर नहीं करते। जो सुपर कंप्यूटर होता है उसको हम मीप्स की फॉर्म में मेजर नहीं करते, मींस फ्लॉप्स की फॉर्म में मेजर होता है। फ्लॉप का मतलब है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड के फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस में इसने सुपर कंप्यूटर ने कितने काम सर अंजाम दिए हैं, बजाय इसके कि हम इसको देखें कि मिलियंस डायरेक्शंस पर सेकंड।
चलिए ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर किसी पॉइंट को समझ नहीं आई आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।